हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 16 फरवरी 2025। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी हम कवर करेंगे। डेली की तरह वीडियो बनी है। सेशन को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? जिसका राइट आंसर है चीन। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है, जो कोल्ड सीप इकोसिस्टम के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा। इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की जो भाषा है मंदारिन है। चीन की मुद्रा युआन है। युआन को रेन मिनबी भी कहा जाता है। चीन की दीवार के बारे में भी जान लेते हैं। चीन की महादीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। इस दीवार को बनाने में 1800 साल से ज़्यादा समय लगा था। 1800 साल से ज़्यादा समय लगा था चीन की दीवार बनाने में। भारत और चीन तो जो बाउंड्री शेयरिंग है वो है 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं चीन और भारत। भारत की 5 राज्यों की सीमाएं चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। उसमें फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम है और उसके बाद लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन का जो नेशनल स्पोर्ट्स गेम है वह है टेबल टेनिस। चीन के मैप की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं, देखते हैं चीन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चीन का पहला पड़ोसी देश है भारत और चीन के अगर देखा जाए तो एक मंगोलिया भी उसका पड़ोसी देश है। यहाँ बात हो रही थी साउथ चाइना सी की। ये साउथ चाइना सी है। ये ईस्ट चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी यहाँ पे है। ये है येलो सी। ये चाइना का येलो सी है। चाइना से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये है नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर है साउथ कोरिया। चाइना के बिल्कुल जस्ट नीचे है, यहाँ पे देखो वियतनाम एक कंट्री है और म्यांमार भी चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो हमने रशिया का भी पोर्शन थोड़ा देखोगे आप तो इस पोर्शन में रशिया भी चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो हमने चाइना के साथ साथ चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन देखी। चाइना की करेंसी, कैपिटल, वहाँ की लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मणिपुर में किस कारण राष्ट्रपति शासन लगा है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री इस्तीफे के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? एन बीरेन सिंह। इम्पोर्टेंट है के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। ओके, इससे आगे फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल में है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य जो हैं उसमें है नागालैंड, दक्षिण में है मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा किसे लगती है? म्यांमार से लगती है। भारत का संविधान राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या कहता है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है ये देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 इंपॉर्टेंट है। 356 को याद करिए, पेपर में आने वाला है। केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न हो, तभी राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन लगने पर फंडामेंटल राइट निष्क्रिय नहीं होते हैं।
संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही है। टाइप ऑफ इमरजेंसी जो संविधान में कहा गया है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जिसका आर्टिकल है 352। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन, यह है 356 जिसकी हम बात कर रहे थे। वित्तीय आपातकाल 360। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार लगा है। इसके बाद सबसे अधिक 9 उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगा है, जबकि पंजाब और बिहार में 8 बार लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आर्टिकल से रिलेटेड। 356 को आपको याद रखना है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 पर, वित्तीय आपातकाल लगता है 360। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी का परिवार एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में किस स्थान पर है? उसका आंसर है पहले स्थान पर। मुकेश अंबानी का परिवार ब्लूमबर्ग की सूची में पहले स्थान पर है, जिनकी कुल संपत्ति $90.5 बिलियन आंकी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट दिवस रहे हैं और आने वाले हैं। जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है। 6 फरवरी महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस है। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस, ये हमने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर में कवर किया था। और राष्ट्रीय कुर्मी मुक्ति दिवस है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, विश्व महिला दिवस है 13 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को है। 28 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन होने 28 फरवरी वाला, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये वाला पोर्शन आप जरूर याद करें। आगे बढ़ते हैं। एन चंद्रशेखरन को किस सम्मान से नवाजा गया है? एन चंद्रशेखरन को किस सम्मान से नवाजा गया है? वह सम्मान है ब्रिटिश साम्राज्य सम्मान। ब्रिटिश साम्राज्य सम्मान से नवाजा गया है। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को यूके भारत, यूनाइटेड किंगडम और भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य सम्मान मिला है। किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार के संबंध के उपयोग में उन्हें मिला है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर धन निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाए हैं? इसका आंसर है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने मुंबई में स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरलता की चिंताओं के कारण कई प्रतिबंध लगाए हैं। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1935 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अभी मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना से पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में था। आरबीआई की स्थापना क्यों हुई? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के कारण आरबीआई की स्थापना हुई है। हिल्टन यंग आयोग के कारण। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। अब हम बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर बैंकों को आरबीआई से उधार मिलता है। रेपो रेट वह रेट है जिससे आरबीआई बैंकों को उधार देता है। इसका मतलब रेपो रेट घटने से बैंक के लिए कर्ज लेना आसान हो जाएगा। इससे भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं
इसका फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों को होता है। आरबीआई के अनुसार वर्तमान रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3.35% है और प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। मत्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अभियान कब तक चलेगा? तो इसका आंसर है 14 से 22 फरवरी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए विशेष अभियान 14 से 22 फरवरी तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बानुआतु देश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? बानुआतु क्या है? एक देश है, वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है जोथम नापाट। क्या नाम है? जोथम नापाट। कहाँ? बानुआतु के प्रधानमंत्री बने हैं। जोथम नापाट बानुआतु के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और वे 5 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी भारत ने द्विपक्षीय व्यापार को कितने वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 5। भारत और अमेरिका ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। चीन का जो एआई टूल है उसका नाम है डीप सीक। ध्यान रखिए, क्या नाम है? डीप सीक। चाइना का क्या है? एआई टूल है। डीप सीक पर बैन लगाने वाले देशों के नाम यहाँ पे हैं और जैसे उसमें है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है और भारत और अन्य देश शामिल हैं। टॉप 2024 में जो एआई टूल है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंथेसिया है, सनड्रॉ है, चैट जीपीटी है, स्लाइड्स एआई है और गूगल की जेमिनी है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों पर डिवोल्यूशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पंचायती राज से रिलेटेड कब पंचायती राज आया था? 24 अप्रैल 1993 को 73वें संशोधन अधिनियम की लागू होने के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई थी। इसी दिन को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। इसे गांव की छोटी सरकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी सरकार भी पंचायती राज को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को गांधी जी ने अपनी कल्पना में शामिल किया था। अब कौन इसका जनक है? तो कौन है? बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक माना जाता है। 1950 के दशक में बलवंत राय मेहता समिति ने आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था? ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे नागौर जो जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें आती हैं। तो इसे छोटी सरकारें बोलते हैं। बलवंत राय मेहता इसके जनक हैं। नागौर में इसका शुभारंभ हुआ था। बस प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर होती है ख़त्म। जल्द ही एक और शानदार वीडियो करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके लेकर आएंगे। वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके।